हेलो, मैथमेटिक्स डॉट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आए हैं। आप लोग जान रहे हैं कि शिक्षक सक्षमता परीक्षा होने जा रहा है। बहुत कम चांस है कि इसको टाला जाएगा, इसलिए आप लोग तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। आज हम वर्ग 1 से 5 वाली जो के लिए है, ठीक है। आप मैथ में आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं जो कि आपको वस्तुनिष्ठ आएगा। और एक बात और ध्यान देने वाला है कि सारे एग्जामिनेशन आपको कंप्यूटर पे देना होगा, ठीक है। इसीलिए आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए उसको। अब देखिए, हम बताने जा रहे हैं, एक संख्या है, संख्या के बारे में बताएंगे। उससे प्रश्न आपको 100% संभावित है कि उससे आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखिए, संख्या में क्या होता है। एक आप लोग पढ़े होंगे, एक अनुवर्ती संख्या, एक पूर्ववर्ती संख्या। एक क्या पढ़े? संख्या। इसमें क्या पढ़े? आपको क्या कह रहे हैं? एक अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या एक हो गया, मतलब ठीक बाद की संख्या जो होता है। क्या होता है? ठीक बाद, ठीक बाद की संख्या, ठीक है। अनुवर्ती और एक होता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या हो गया? ठीक पहले, पहले की। देखिए, पूर्ववर्ती तो देखने से भी पता चलता है, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला, पूर्व वाला। और अनुवर्ती जो होता है वो ठीक बाद में। मान लिया कोई संख्या जैसे आपको है 1001 हो गया, तो इसका क्या हो गया? बाद का कर रहे तो इसके क्या करेंगे? 1002 हो जाएगा। उसी तरह से 1000 अगर 4 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? 1005 हो जाएगा। तो ये अनुवर्ती संख्या होता है ठीक बाद की संख्या का, ठीक है। दूसरा होता है पूर्ववर्ती संख्या, ठीक पहले का। जैसे अभी हम कह दें कि 1000, तो 1000 इसका पहले क्या होगा? 999 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर कह दें 5040, ये क्या होगा? 5039 हो गया। तो आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। उसमें से आपको तुरंत में से क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि अनुवर्ती संख्या क्या है। मान लिया 4 ऑप्शन दे देगा कि 1000, मान लिया ये दे देगा 1001 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। ये इसको ऑप्शन में आपको दे देगा 999 दे देगा, 1002 दे देगा, 1003 दे देगा और 1004 दे देगा, ठीक है। तो क्या होगा? आप जो है, आपको अगर आइडिया पता रहेगा तो क्या होगा? पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? तुरंत कर दीजिएगा कि ये होगा। क्या होगा? 999। तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है वर्ग 1 से 5 के लिए, ठीक है। अब देखिए, दूसरा हम बताएंगे आपको स्थानीय मान और वास्तविक मान। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है? महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आपको लगेगा कि बहुत आसान है, लेकिन उससे प्रश्न आएगा। क्या कह रहे हैं हम लोग? स्थानीय मान। स्थानीय मान, और दूसरा होता है
वास्तविक मान, वास्तविक मान। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक प्लेस वैल्यू होता है एवं फेस वैल्यू होता है। ठीक है, आपको जिस चीज में समझ में आता है उसको आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो स्थानीय मान हो गया और वास्तविक मान हो गया। एक चीज ध्यान दीजिएगा आप कि वास्तविक मान जो है कभी बदलता नहीं है। ठीक है, वो अपने जगह जितना उसका मान रहता है एक्चुअल में वही मान रह जाता है वास्तविक मान का। ठीक है, तो वास्तविक मान में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। स्थानीय मान में क्या करना होता है, स्थानीय मान में उसका स्थान देखना होता है। आप एक पढ़े होंगे, एक बहुत ही आसान है, आप जब उंगली पे शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, जैसे इकाई कहेंगे तो जब भी होगा गिनती शुरू करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड। ठीक है, तो क्या होगा, बाएं से दाएं की ओर आपको बढ़ना है। ठीक है, तो बाएं से जब दाएं तो इकाई हो गया, इकाई हो गया। इकाई का मतलब क्या हो गया, एक हो गया। दहाई का मतलब क्या हो गया, 10 हो गया। हजार का मतलब क्या हो गया, इकाई हो गया, दहाई हो गया, उसके बाद क्या हो गया, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब क्या हो गया, 100। हजार का मतलब 1 पर 3 शून्य। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार हो गया। फिर क्या होगा, 10,000 हो गया, 10,000 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 10,000 के बाद होगा लाख हो जाएगा, एक शून्य फिर बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, 10 लाख हो जाएगा, मतलब 6 शून्य हो जाएगा। ये क्या होगा, 5 शून्य हो जाएगा, ये 6 शून्य हो जाएगा। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 2 2 4 2 6 शून्य हो गया। ये क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, अब देखिए, तो आपको ये हम बता दिए हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ये होता है। ठीक है, इकाई को क्या हम लोग कहेंगे, एक जिसका स्थान है। दहाई का क्या है, 10 है। सैकड़ा का, अब आपको बिल्कुल बनाने में आसानी हो, अब क्या करेंगे हम लोग, जब बढ़ेंगे क्या करेंगे, इस तरह से बढ़ेंगे। जब सवाल करेंगे, देखिए क्या करेंगे, इस तरफ से आप गिनती कीजिएगा, क्या करेंगे, इकाई, फिर क्या होगा, दहाई। ठीक है, फिर क्या कीजिएगा, सैकड़ा, क्या आप करेंगे, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, मतलब इसी तरह से होगा। तो जब आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा का ज्ञान हो जाएगा और आप समझ रहे हैं, आपको ज़्यादा इसलिए नहीं कि आप तो बच्चे लोगों को पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, लेकिन तब भी आप क्या कीजिए, इसको याद कर लीजिए, फिर रिवाइज कर लीजिए। होता क्या है कि कभी कभी आदमी प्रैक्टिस में नहीं रहता है तो उसको क्या होता है, भूल जाता है। चूंकि आपको ऑब्जेक्टिव आएगा हर हमेशा, तो तुरंत बहुत जल्दी से आपको ऑब्जेक्टिव को बना लेना है। ठीक है, तो क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अब इसी पे स्थानीय मान निर्भर है। ठीक है, इसको अब हम लोग मिटाते हैं। अब देखिए, एक आएगा आपको, अब एक कोई अंक दे देगा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए वो दे देंगे 4357 में, 4357 में अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें।
अब देखिए 4357 में अंकों का स्थानीय मान ज्ञात। पहले हम बता रहे हैं एक एक करके, इस पूरे का बता रहे हैं। बाद में हम क्वेश्चन आएगा कि 4357 में 5 का स्थानीय मान क्या है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हल में क्या करेंगे। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, 4357 इस तरह से लिखेंगे। इसमें कह रहा है कि स्थानीय मान, तो क्या हम बताए थे कि जब भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड बढ़ेंगे बाएं से दाएं, तो क्या होगा, पहला जो स्थान होगा क्या कहे थे हम, इकाई। 7 इकाई, इकाई का मतलब 1 और 7 इकाई का मतलब क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, इकाई का स्थान पर है इसलिए 7 इकाई हो गया। अब देखिए 5 नंबर क्या है, दहाई का स्थान पर क्या होगा, 5 दहाई। 5 दहाई का मतलब दहाई 5 गुना 10 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 3 किस स्थान पे है, सैकड़ा का स्थान पर है। 3 सैकड़ा, 3 सैकड़ा का मतलब ऐसे भी बोलते हैं 3 सैकड़ा मतलब 300। 4000, 4000 का मतलब 4000 का है ऐसे भी 300। ठीक है, अब देखिए 7 इकाई मतलब 7 हो गया, 5 दहाई 50 हो गया, 3 सैकड़ा 300 हो गया, 4000 4000 हो गया। तो अब देखिए इसमें 7 का स्थानीय मान 7 हो गया, 5 का स्थानीय मान 50 हो गया, 3 का स्थानीय मान 300 हो गया, 4 का मतलब जिस जगह पे, तो वास्तविक मान नहीं बदलता है। जैसे हम कहेंगे 7 का वास्तविक मान तो 7 ही होगा, 5 का वास्तविक मान 5 ही होगा, 3 का वास्तविक मान 3 ही होगा, मतलब वास्तविक मान नहीं बदलता है। ठीक है, लेकिन स्थानीय मान वो बदलता है। तो अब ये आपको देख लिए कि 7 इकाई 7 हो गया। अब इसी में सवाल आ जाएगा कि 3 का स्थानीय मान क्या है। अगर बाल ये दे देगा 3 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं हम लोग, अब ए हो जाएगा आपको, बी सी और डी 3 मान ले रहेगा। 3 का स्थानीय मान मान ले 300 है, इसमें रह जाएगा 300, 400, 3000। ठीक है, 30 रहेगा। तो क्या कीजिएगा आप, क्या कहे 3 का स्थानीय मान हम लोग का क्या है, 3 सैकड़ा, तो तुरंत आप कहिएगा कि ये ए नंबर है आंसर। तो आप लोगों को समझ में आ गया। इसीलिए स्थानीय मान में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इकाई दहाई सैकड़ा हजार आना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ आपका स्थानीय मान। एक दूसरा आप बताएंगे हम आपको। आप देखिए एक दूसरा सवाल लीजिए आप। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन होगा, 4 है। ठीक है, में अंकों का स्थानीय मान क्या होगा, में अंकों का स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या है। ठीक है, या स्थानीय मान ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करें। अब देखिए फिर वही काम करेंगे हम लोग, लिखेंगे। अब देखिए ये क्या है, 4 इकाई, 4 इकाई का मतलब 4, 4 दहाई का मतलब 40, 4 सैकड़ा का मतलब 4 सैकड़ा का मतलब 400, आई फिर 4 होगा, 4000 का 4000। अब आप लोगों को क्या हुआ, 4 का इकाई मतलब ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो अब कहीं से भी हमको सवाल आ जाएगा स्थानीय मान का, तो आप लोग बना लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल आने का संभावना है। ठीक है, आप देखिए एक प्रश्न हम देंगे आपको। आप देखिए अब वहां आ जाएगा प्रश्न, आपको एक नंबर दे, 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है,
अब कहेगा कि घेरे गए अंकों का स्थानीय मान निकालें। क्वेश्चन दे देगा घेरे गए अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करें। आप देखिए घेरे हुए मान लीजिए एक कोई नंबर दे देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये दे दिया आपको नंबर, क्या है 4376, या इसमें घेरा लगा दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा दे देगा 4332, उसके बाद इसमें घेरा लगा देगा। देखिए अब कहेगा कि घेरे गए अंकों का स्थानीय मान निकालने के लिए, ठीक है। तो करना क्या है हमको, अब इतना तो लिखेंगे नहीं हम कि ये इकाई के जगह पे है, ये दहाई के जगह, तो फिर तो लंबा समय लग जाएगा आपको, क्योंकि अभी आप स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, चूंकि एग्जामिनेशन हॉल में है आप, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, इसको बस उंगली पे आप गिनिए, क्या गिनेंगे हम लोग, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, मतलब क्या हो गया, ये तीन क्या हो गया, सैकड़ा के हर स्थान पर है, मतलब क्या हो गया, इसका स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, स्थानीय मान 300 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। दूसरा कहेगा कि इसमें है, ये क्या है, अब इकाई गिनेंगे दहाई गिनेंगे, क्या होगा, फिर 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये स्थानीय मान 30 हो गया, ठीक है। तो जब प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव, तो आपको जल्दी से इसी इकाई दहाई हाथ पे गिनिएगा और बना लीजिएगा, ठीक है। अब हमको नहीं लगता है कि स्थानीय मान एवं वास्तविक मान में कोई परेशानी होगा, ठीक है। इसी तरह से आप थोड़ा सा और अंक का प्रैक्टिस कर लीजिए, और बिल्कुल ही आपको इससे एक ऑब्जेक्टिव आना ही आना है, ठीक है। आप लोग मन लगा के पढ़िए और अपने दोस्तों लोगों के बीच इसको भेज दीजिए। जितना तैयारी करने वाला, जितना आप कुछ लोगों के साथ एग्जामिनेशन देने वाला है शिक्षक लोग, ठीक है, उसके पास आप लोग भेज दीजिए ताकि इसको समझ में आ जाएगा। अगर अच्छा लगे तो आपको इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।